Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से देखने को मिलती है जो कि रोमन रेंस और एले नाइट के दरमियान होने वाली थी। भाई रोमन रेंस सबसे पहले आते हैं। अब भाई रोमन रेंस अपनी लंबी चौड़ी एंट्रेंस करते, इससे पहले ही एले नाइट ने उनको इंटरप्ट कर दिया। मतलब भाई वो जब पायरो वगैरह बजते हैं ना भाई, उससे पहले ही एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और भाई रोमन रेंस हक्के बके रह जाते हैं कि भाई ये इस बंदे ने क्या कर दिया। अब भाई वो रोमन रेंस को डक करके रिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन भाई रोमन यहाँ पॉल हेमन को भेजते हैं कि चलो भाई तुम रिंग के अंदर जाके सेटअप करो। भाई वो जो चेयर उनकी हेड ऑफ द टेबल वाली जगह पे लाते हैं वो चीज करो, तो भाई पॉल हेमन वो करते हैं। लेकिन भाई रोमन रेंस के रिंग के अंदर आने से पहले एले नाइट ने भाई वो जगह भी मान ली और भाई वो हेड ऑफ द टेबल वाली जगह के ऊपर बैठ जाते हैं। और भाई रोमन ने काफी पिस्ड ऑफ भी थे, लेकिन उन्होंने भाई चीजों को इग्नोर वगैरह किया, हंसने लग गए वो। और उसके बाद भाई जो पॉल हेमन है वो भाई टेबल का रुख चेंज करने की कोशिश करते थे कि भाई एले नाइट कहते हैं कि भाई मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, तो भाई इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने आए हैं क्राउन जूल के अंदर, तुम खुद मुझे अपनी चैंपियनशिप हैंड ओवर करने वाले हो। और भाई वो फौरन से बगैर कोई टाइम वेस्ट किए कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर देते हैं। और उसके बाद वो बिग बॉय ट्राइबल चीफ को कहते हैं कि भाई तुम भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको साइन कर लो। तो रोमन कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि भाई तुम बहुत बड़े इडियट हो, तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट को भाई इतनी जल्दी साइन कर लिया। तुमने भाई कभी अपनी जिंदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया है या कभी तुमने कोई चैंपियनशिप का मैच चलाओ? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम्हें कोई भी क्लू नहीं है कि तुम्हारे साथ होने क्या वाला है क्राउन जूल के अंदर। लेकिन भाई क्योंकि तुम्हारा पहला टाइम है तो ठीक है भाई, हम तुमसे आराम से चीज़ों को लेकर जो है वो चलते हैं। और उसके बाद वो साइन करने लगते हैं, लेकिन भाई उनका पेन वगैरह नहीं चल रहा होता और पॉल हेमन उनको दूसरा पेन देते हैं जो कि भाई पहले से पड़ा होता है, उससे वो साइन करते हैं। और उसके बाद भाई वो वहाँ से जाने लगते हैं कि यहाँ भाई बिजनेस पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह हो गया। लेकिन भाई एले नाइट यहाँ पर उनको रोकते हैं और वो कहते हैं कि भाई अभी तुम देख भाई मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं हेड ऑफ द टेबल वाली जगह पर बैठा हूँ। और तुमने भाई सही कहा कि ये मेरा पहला टाइम है, मैंने आज से पहले कभी कोई WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ा, ना मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन भाई एक साल के अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ, मतलब एक साल पहले मैं क्या था और एक साल बाद मैं यहाँ पर हेड ऑफ द टेबल वाली जगह पर बैठा हूँ। तो भाई मैं जिस तरह का बंदा हूँ मुझे एक टाइम की ही जरूरत है और भाई एक टाइम के अंदर ही मैं तुम्हें हरा दूंगा। और क्राउन जूल के अंदर तुम हैरान परेशान रह जाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि मैं तुमसे जो चैंपियनशिप है उसको ले लूंगा। और उसके बाद वो एले नाइट ये वाली चीज भी जो है वो करते हैं भाई सबके साथ, ऑडियंस के साथ। भाई रोमन इस चीज से पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर भाई उसी टेबल से जो कि कॉन्ट्रैक्ट वाली थी। उसके बाद भी अब पढ़ने मिला भाई बाहर से भी टेबल लेके आए और ऐसा लगा कि भाई शायद टेबल आज टूट जाए एले नाइट के ऊपर, लेकिन एले नाइट ने बाउंस बैक किया। अब इससे पहले एले नाइट कुछ करते जिमी ऊसो वहां पर आ जाते। भाई जिमी ऊसो आए तो भाई रोमन ने क्या ही करना था, रोमन ने वहां से भाग गए कि अब भाई जिमी ऊसो आ गया, भाई वही हैंडल कर लेगा। लेकिन भाई जिमी ऊसो ने क्या ही हैंडल किया, जिमी ऊसो के ऊपर जो टेबल है वो तोड़ देते हैं एले नाइट। तो भाई इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी हमें ओपनिंग देखने को मिलती है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी मैच देखने को मिलता है कार्लिटो और सैंटोस एस्कोबार के साथ। स्ट्रीट प्रॉफिट्स का न्यू थीम सॉन्ग आ चुका है और न्यू थीम सॉन्ग के साथ वो इस मैच को भी जीत चुके, क्योंकि भाई बैक स्टेज के ऊपर मिस्टर के ऊपर अटैक हो जाता है, कार्लिटो वहां पर चले जाते हैं और सैंटोस एस्कोबार के ऊपर पिन करके इस मैच के अंदर वो जीत चुके हैं। उसके बाद रोमन ने हमें बैक से भी देखने को मिलते हैं और भाई यहाँ पॉल हेमन एक कस्टम चैंपियनशिप लेके आते हैं ग्रीन बे की, जो कि भाई यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई ये हम एले नाइट को दे देते हैं। तो भाई रोमन कहते हैं कि भाई क्यों, उसको ये चीज क्यों देने की जरूरत है। तो भाई यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं कि भाई वो कभी भाई असली वाली चैंपियनशिप तो जीतने नहीं वाला, तो क्यों ना भाई हम उसको यही वाली चैंपियनशिप दे दे, वो इससे ज्यादा करीब तो आ नहीं सकता। तो भाई रोमन कहते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा आइडिया, तुम्हें ये चैंपियन दे देनी चाहिए। और उसके बाद जिमी ऊसो आ जाते हैं वहां पर। जिमी ऊसो का जो कैरेक्टर है वो काफी मजेदार है भाई, वो देखते नहीं है कि भाई रोमन ने बैठा हुआ लोकर रूम में, वो आके सोफे के ऊपर लेट जाते हैं अपना पेट पकड़ के, भाई उनको टेबल उनके ऊपर टूटी होती है। तो रोमन कहते हैं कि तुम कहाँ थे इतनी देर से, तो जिमी कहते हैं कि भाई मैं ट्रेनर के रूम में था। और उसके बाद भाई रोमन ने काफी परेशान है, वो कहते हैं कि भाई इस सिचुएशन को एले नाइट की हमें काफी हैंडल करना पड़ेगा वरना भाई चीजें हमारे हाथ से निकलती जाएंगी। और वो पॉल हेमन को कहते हैं कि भाई आज तुम मैच ऑफिशियल कराओ जिमी ऊसो का एले नाइट के साथ। और भाई यहाँ पर पॉल हेमन उनसे पूछते हैं दोबारा से कि भाई क्या ट्राइबल चीफ मैच जिमी ऊसो और एले नाइट का करवाना है, और रोमन उसके ऊपर यह कहते हैं क्योंकि भाई वो यीट नहीं कहना चाहते, जिमी ऊसो आगे से यीट जरूर कहते हैं। लेकिन भाई रोमन कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ जरा भी पसंद नहीं है, भाई तुम यीट का लफ्ज इस्तेमाल मत किया करो। तो भाई ये भी एक काफ़ी अच्छा सेगमेंट था जो कि हमें बैक स्टेज से देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना देखने को मिलता है। और भाई जॉन सीना का जो मैच है सोलो स्कोआ के साथ वो ऑफिशियल हो चुका है क्राउन जूल के अंदर। और भाई यहाँ पर जॉन सीना काफ़ी परेशान है, वो यहाँ पर आगे बात करते हुए किस तरह से 20 सालों से मैंने जो है वो तुम लोगों के साथ बॉन्ड रखा, भाई तुमने मुझे रिस्पेक्ट दी, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी, तो भाई ये चीज़ें हमारे दरमियान कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि भाई आप ज़्यादा देर ये चीज़ें चलेंगी। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्राउन जूल का इवेंट बाकी सबके लिए स्पेशल तो होने वाले, लेकिन भाई ये मेरे लिए काफ़ी परेशानी करने वाली भी चीज़ है। और उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे ये जो क्राउन जूल है वहाँ पर जीतना पड़ेगा। तो भाई
भाई ये जो क्राउन जूल का इवेंट है ये मस्ट वॉच तो है, लेकिन भाई मेरे लिए ये मस्ट विन भी है। और भाई क्राउड यहाँ पर काफी चैंट लगा रहा होता है, यू कैन स्टिल डू इट, यू स्टिल कैन डू इट। और भाई जहाँ पर जॉन सीना कहते हैं क्या हो कि भाई अगर मैं वाकई डिलीवर ना कर पाऊँ तो भाई मुझे लगता है कि भाई बहुत जल्दी जो ऑडियंस का साथ है ये मेरे से जाने वाला है भाई। उसके बाद पॉल हेमन यहाँ पर आ जाते हैं और पॉल हेमन भाई काफ़ी रिस्पेक्ट से आते हैं, उनसे पूछते हैं मैं रिंग के अंदर आज, उनके साथ हैंड चेक करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि भाई किस तरह से मैंने तुम्हें सालों पहले ड्राफ्ट के लिए सबसे पहले पिक किया था और मेरे जो बच्चे हैं भाई मैं चाहता हूँ कि वो जॉन सीना बने ना कि पॉल हेमन बने। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुमने 20 सालों से जो कंपनी है उसको अपनी बैक के ऊपर लेके चले हो, अरीनास को बैक टू बैक तुमने सोल्ड आउट करवाया है, लेकिन भाई जब समर स्लैम आया तो वहाँ पर तुम्हें रोमन ने बता दिया कि भाई अब वो चीज़ कौन करता है, अब कौन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है भाई रोमन ने तुम्हें हरा दिया, लेकिन भाई एक चीज़ है जिसमें तुम अभी भी रोमन रेंज से भी आगे हो और वो है ये माइक। जब ये माइक तुम्हारे हाथ में होता है तो भाई तुम सबसे बड़े होते हो, भाई तुम कुछ भी इस माइक के अंदर कह सकते हो, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम ये चीज़ कर सकते थे, तो तुम मेरी तरह से बन सकते थे भाई, माइक के ऊपर बात करते जैसे मैं काफ़ी सालों से बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई तुमने क्या किया, तुमने ब्लड लाइन के साथ पंगा लिया। और भाई अभी अगर रोमन आए तो वो स्पीयर लगाएगा, तुम्हारी रिब्स इंजर हो जाएंगी, या जिमी आएगा तुम्हारा स्टर्नम इंजर हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि भाई तुम्हारे साथ पास में भी ये चीज़ें हो चुकी है, तो भाई तुम जल्दी से वापस आ जाओगे। लेकिन एक चीज़ तुम्हारे साथ कभी नहीं हुई और वो सोलो स्क्वा करेगा। और भाई सोलो स्क्वा वो नहीं है जो कि तुम समझ रहे हो। सोलो स्क्वा क्या करेगा, वो अपना समोवन स्पाइक लगाएगा तुम्हारे गले के ऊपर और उसके बाद तुम वो चीज़ जो कि अभी तुम सबसे बेस्ट कर रहे हो रिंग के अंदर बोलना, तुम वही चीज़ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम वही चीज़ नहीं कर पाओगे तो फिर भाई तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा WWE के अंदर। और वो कहते हैं कि भाई यही तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है कि क्राउन जूल के अंदर सोलो स्क्वा तुम्हारे पास जो एक चीज़ रह गई है तुम्हारी ज़बान, इसको भी ख़त्म कर देगा। एंड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। और पीछे से भाई सोलो स्क्वा ने अटैक भी कर दिया जॉन सीना के ऊपर। मुझे लगा था जॉन सीना शायद बाउंस बैक करे, लेकिन भाई यहाँ पर सबसे पहले यूनागी पड़ती है और उसके बाद समोवन स्पाइक जॉन सीना को पड़ चुका है। तो अब भाई क्या जॉन सीना जीत पाएंगे क्राउन जूल के अंदर, देखने में काफ़ी मजा आएगा। काफ़ी पॉप्ड अप है जॉन सीना कि भाई अब मुझे जीतने की ज़रूरत है। अब देखते हैं क्या वो जीत पाते हैं या नहीं। बियांका बेलेयर भी हमें देखने को मिलती हैं और वो यहाँ पर आकर डैमेज कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि भाई डैमेज कंट्रोल की वजह से मैं 2 महीने घर में रही और भाई अब मुझे वेंजेंस चाहिए। और भाई वो यहाँ पर बताती है कि भाई उनको मैच मिल चुका है क्राउन जूल के अंदर ईओ स्काई के साथ फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप, और उसके अलावा नेक्स्ट वीक वो बेली को भी फेस करने वाली है। तो अब भाई क्या अपनी जो चैंपियनशिप है उसको दोबारा जीत पाती है बियांका बेलेयर, ये चीज़ हमें क्राउन जूल में ही पता लगेगी। शो के मेन इवेंट में जिमी ऊसो वर्सेस एले नाइट का मैच था और भाई यहाँ पर क्या ही चांस था कि जिमी ऊसो मैच को जीते। मैच के अंदर उनको मोमेंट जरूर मिला जब उन्होंने अपना स्प्लैश भी लगाया, लेकिन भाई एले नाइट ने उसके ऊपर ऑब्वियसली किक आउट कर दिया। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि BFT के साथ जो एले नाइट है वो इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो भाई रोमन रेंज फिर से पीछे से आते हैं जिस तरह लास्ट वीक वो आए थे और वो यहाँ पर स्पीयर लगाने लगते हैं। लेकिन भाई इस बार जो एले नाइट है वो तैयारी करके आए हुए थे, उन्होंने उनको काउंटर किया और उसके बाद BFT पड़ गया यहाँ पर रोमन रेंज को। तो भाई आज की जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है वहाँ पर एले नाइट को अपर हैंड मिल चुका है ओवर रोमन रेंज। तो अब भाई आपको क्या लगता है, क्या LA नाइट रोमन रेंज को हरा पाएंगे क्राउन जूल में? क्योंकि भाई जो क्राउड का सपोर्ट है वो तो भाई बहुत ज़्यादा है LA नाइट के साथ, इतना किसी का भी नहीं था रोमन रेंज के इस पूरे इंटायर मतलब रेन में सैमी ज़ेन के अलावा। लेकिन भाई LA नाइट का भी इस वक्त जो स्टॉक है वो काफ़ी हाई है। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या LA नाइट हरा पाएंगे रोमन रेंज को एट क्राउन जूल फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको क्या लगता है कि भाई क्या जॉन सीना क्राउन जूल के अंदर सोलो स्क्वा को हराएंगे, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।